बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरा भरा जंगल था जिसका नाम था नीलगिरी वन। यह जंगल इतना सुंदर था कि दूर दूर से पक्षी और जानवर वहां रहने के लिए आते थे। वहां बड़े बड़े पेड़ थे, झरने थे, फूलों की खुशबू से महकती हवाएं चलती थीं और हर ओर हरियाली ही हरियाली थी। इस जंगल में सभी जानवर बड़े प्रेम से रहते थे। सबके अपने अपने काम थे। कोई पहरेदारी करता, कोई सफाई, कोई खाना जमा करता। जंगल के नियम बहुत सख्त थे, लेकिन वहां का राजा शेर बहुत न्यायप्रिय था। अब आते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार पर। इस जंगल में एक भालू रहा करता था। नाम था भोलू। भोलू एक बड़ा सा, भारी, भरकम, भूरे रंग का भालू था, लेकिन उसका दिल और ईगो उससे भी बड़ा। उसे लगता था कि वह जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है। जहां कोई तारीफ पाता, भोलू तुरंत कहता, अरे ये तो मैं भी कर सकता था, उससे भी अच्छा करता, बस मौका नहीं मिला। अगर कोई हिरण तेज दौड़ता, भोलू कहता, दौड़? अरे मैं तो बचपन में चीते से तेज भागता था। अगर कोई लकड़बग्घा चतुराई से कोई जाल सुलझा देता, भोलू कहता, बुद्धे, मैं तो चालाकी का बाप हूँ। धीरे धीरे सभी जानवर उसकी बातों से परेशान हो गए थे। वे मन ही मन सोचते, अगर इतना ही कुछ आता है तो करके क्यों नहीं दिखाता। जंगल में एक और प्यारा सा जीव था, एक नन्हा खरगोश। नाम था चुन्नू। चुन्नू छोटा था, लेकिन बहुत ही समझदार और निडर। वो हर सुबह अपने छोटे से गड्ढे से निकलता, दूसरों की मदद करता, बच्चों को पढ़ाता, बूढ़े हाथी को फल लाकर देता और जरूरतमंदों के लिए पानी लाता। चुन्नू को किसी से कोई कंपटीशन नहीं था, वो बस काम में यकीन करता था। एक दिन शेर ने ऐलान किया, कल जंगल में सुरक्षा अभ्यास होगा, सब जानवर हिस्सा लेंगे। इसमें देखा जाएगा कि अगर जंगल में आग, बाढ़ या हमला हो जाए तो कौन क्या कर सकता है। भोलू कूद पड़ा और बोला, मैं तो सबसे पहले दौड़ लगाऊंगा, सबको बचा लूंगा, सबसे तेज भागूंगा। बंदर बोला, अरे भाई ये अभ्यास है। भोलू गुस्सा हो गया, लेकिन सब हंसने लगे। दूसरे दिन जब सभी जानवर अभ्यास की तैयारी कर रहे थे, तभी जंगल में अचानक असली आग लग गई। तेज गर्मी, किसी इंसान का छोड़ा गया जलता सिगरेट या सूखी टहनियां, वजह कुछ भी रही हो, लेकिन जंगल धधक उठा। जानवर घबरा गए, पक्षी उड़ने लगे, हिरण इधर उधर भागने लगे, हाथी बच्चों को अपनी सूंड से उठाकर सुरक्षित जगह पर ले जा रहे थे। शेर, जो उसी जगह में आराम कर रहा था, झाड़ियों के बीच फंस गया। धुआं बढ़ता जा रहा था, आग नजदीक आती जा रही थी और जंगल में चीख पुकार हो रही थी। भोलू सबसे आगे भाग रहा था। जब उसने सुना कि शेर फंसा है तो उसके पास एक मौका था सच्चा हीरो बनने का, लेकिन भोलू का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने सोचा, अगर आग में जल गया तो? उसने खुद को समझाया, मैं तो भारी हूं, मुझे खुद मदद की जरूरत है, मैं अकेला क्या कर सकता हूं। और वो वहां से भाग गया। उसके पीछे पीछे कई जानवर और भी भागने लगे, लेकिन एक छोटा सा सफेद धब्बेदार खरगोश चुन्नू दौड़ता हुआ आया। उसने देखा शेर झाड़ियों में फंसा है, सांसें भारी हो रही हैं। चुन्नू ने बिना समय गवाए सबसे पहले पास के तालाब से पानी भरा और आग लगे हुए पत्तों पर डाला। उसने जल्दी जल्दी झाड़ियों को हटाया, पत्तों को पानी में भिगोकर शेर के ऊपर डाला ताकि वो और न झुलसे। बंदर, तोता, हिरण, सबने देखा कि चुन्नू अकेले कोशिश कर रहा है। वे चौंके और फिर दौड़ पड़े मदद के लिए। जल्द ही मिलजुल कर सबने शेर को बाहर निकाला। शेर बेहोश था, लेकिन सुरक्षित था। जब आग बुझाई गई और सभी सुरक्षित हो गए, तब शेर को होश आया। सबने बताया कि उसे चुन्नू ने बचाया। शेर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, जिस जंगल का मैं राजा हूँ, वहां असली राजा वो है जो लोगों की रक्षा करे, जैसे चुन्नू। भोलू दूर से ये सब देख रहा था। अब कोई उसकी बात नहीं कर रहा था, सब चुन्नू की तारीफ कर रहे थे। अगले दिन जंगल सभा बुलाई गई। शेर बोला, आज से हम एक नई परंपरा शुरू करेंगे। हर साल एक जानवर को असली हीरो का खिताब दिया जाएगा। इस साल ये खिताब जाता है चुन्नू को। तालियां बजने लगी। भोलू चुपचाप खड़ा था। वो सोच रहा था, मैं तो हर बात में खुद की बड़ाई करता था, लेकिन जब असली मौका आया तो भाग गया। वो मंच पर गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा बातों में ही बड़ा बनने की कोशिश की,
लेकिन चुन्नू ने दिखाया कि बड़ा बनने के लिए काम करना पड़ता है, दिल से। शेर मुस्कुराया। चुन्नू ने आगे बढ़कर भोलू को गले लगा लिया। भोलू को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और वो सोच रहा था कि वो अपनी गलती सुधारेगा और आगे से वो सबकी मदद करेगा। भोलू अब बदल चुका था। वो अब बच्चों को खुद आत्मरक्षा सिखाता था। जंगल में जब भी कोई मुश्किल आती, भोलू आगे रहता। चुन्नू भले ही छोटा था, लेकिन अब जंगल के हर दिल में राजा था। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखा आपने? सच्चाई और साहस का कोई आकार नहीं होता। बड़ाई करने वाला नहीं, काम करने वाला याद रखा जाता है। डर के समय जो साथ दे, वही असली दोस्त होता है। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बेल आइकन को भी दबाएं जिससे इस चैनल पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।